नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पाकिस्तान। और आज हम मौजूद हैं नारी का नाके के क्षेत्र के अंदर, जहां पर एक खास जो है शादी का आयोजन किया गया है। देखा जाता है कि जो शादी समारोह है उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अपनी नाक को बचाते हैं लोग बाग, अपनी नाक को लेकर के जो है लड़की का काफी दहेज देते हैं, सोना चांदी वगैरह जो देते हैं, चाहे वो गरीब तबके का आदमी हो चाहे वो अमीर तबके का आदमी हो, लेकिन जो है वो अपनी नाक बचाने के लिए अपनी बेटी को दहेज जरूर देता है। इसी को देखते हुए कुरैशी जो समाज है, जो जयपुर का कुरैशी समाज है, उसने एक मुहिम जो है चालू करी थी साल भर पहले। तो उसी मुहिम को देखते हुए आज जो है कुरैशी समाज ने एक शादी का आयोजन किया है, जिसके अंदर ना तो कोई दहेज है, ना कोई खाना है, ना कुछ। मस्जिद के अंदर जो सादगी से निकाह किया गया, कुरैशी समाज के वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि जो बिना दहेज के शादी करी, बिना खाने के शादी करी, उसको लेकर के इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद अहमद कुरैशी है और मैं कुरैशी बिरादरी बिलोंग करता हूँ। और जो ये काम किया मेरे बड़े भाई शब्बीर भाई है, फसी भाई है, जो मेरे भाई है, मेरे बुजुर्ग है, इमरान भाई है, इनकी जो वालिद साहब है छुट्टन भाई है, ये मुहिम इन्होंने चालू करी थी और इस मुहिम का मैं हिस्सा बना हूँ। ये मैं खुश नसीब हूँ। और हम जो कहते हैं फिजूल खर्ची जो करना होता है, उस फिजूल खर्ची को बंद करें, ना कि इसमें खाने पे बर्बादी करे या और किसी बर्बादी करे। इन्हीं पैसों को बच्चों की तालीम के अंदर, अपने व्यापार को बढ़ाने के अंदर कौम के लिए खर्च करा जाए। मेरा तो यही कहना है। और आज मैं अपने आप को बहुत गौरव, मतलब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो और सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इसी तरीके से, इसी पैटर्न से शादी करें अपनी बच्चियों की। ये मुहिम कब से चल रही है? ये मुहिम तो भैया 18 फरवरी 2025 1.5 साल से करीब। 1.5 साल से कितनी शादी हो चुकी होगी अब तक? ऑलमोस्ट अभी तक 135 शादी हो चुकी है। 135 शादी हो चुकी है बिना शादी, बिना दहेज खाने के, सब कुछ मस्जिद में। नो गार्डन, नो डिनर, नो डाउरी। अच्छा। और क्या नाम है आपका? इमरान कुरैशी, सेक्रेटरी पीसी से। क्या आपका क्या कहना है, मतलब ये जो मुहिम चल रही है और जो बिरादरियां हैं उनको लेकर के आपका क्या कहना है? कुरैशी समाज इस देश का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा समाज है। कुरैशी समाज ने अन्य बिरादरी को, अन्य धर्मों को एक राह दिखाई है कि आप फिजूल खर्ची को रोकें, और फिजूल खर्ची को रोककर जो पैसा बचता है उस पैसे को आप अपने बच्चों पे, आप अपने कारोबार पे खर्च करें। और अगर बच्चा शिक्षित होगा और हाई एजुकेशन तक अगर बच्चा जाता है तो वो बच्चा काबिल होकर इस सशक्त राष्ट्र के निर्माण में और इस प्रदेश की प्रगति के अंदर वो अपना योगदान निश्चित रूप से देगा। जो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए, ठीक है, अपनी बेटी को काफी दहेज देते हैं, ये ज्यादातर यूपी और बिहार साइड में काफी ज्यादा होता है। लड़की को अगर शादी हो रही है तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए होने चाहिए, और लड़का देख करके जो है लड़की तय की जाती है। तो इस उन लोगों के लिए भी क्या कहना है आपकी? क्या हुआ नाक देखकर, हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्च पहले अन्य राज्यों के अंदर भी किया जाता था, और अपितु अब जिस तरीके से ये फिजूल खर्ची थी, वक्त की नजाकत को देखते हुए लोगों ने अपने मिजाज बदले, अपना ढंग बदला, और शादियों के अंदर जो कौम के, समाज के जिम्मेदार लोगों ने इस प्रदेश ही नहीं इस देश के अंदर एक मुहिम चलाई कि हमें हमारे समाज का पैसा बचाना है, और जो समाज की आखिरी पंक्ति तक जो दबा हुआ एक, जो हमारा लास्ट पंक्ति का कोई भी व्यक्ति है समाज का, उस व्यक्ति को हम मुख्य धारा में किस तरीके से लाएं। तो हमने ये रास्ता निकाला कि शादियों में फिजूल खर्ची की ये जो चेन है, इसको तोड़कर फिजूल खर्ची को हम रोकेंगे। और जब फिजूल खर्ची रुकेगी तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इससे समाज 100% मजबूत होगा। तो ये सिर्फ कुरैशी समाज के लिए है या फिर और दूसरी बिरादरी? कुरैशी समाज ने इस मुहिम को चालू किया और अन्य बिरादरी ने इस मुहिम को एक्सेप्ट किया इनको देखकर, और आज राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों के अंदर भी कुरैशी कम्युनिटी के साथ साथ में अन्य जो बिरादरियां हैं वो भी इस तरीके की शादियां कर रही हैं और इस राष्ट्र के निर्माण में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस फिजूल खर्ची को रोककर जो बड़ा पैसा बचता है वो अपने कारोबार पे खर्च करें, वो अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें। और अगर बच्चा पढ़ लिख कर अफसरशाही के अंदर IAS, IPS या डॉक्टर या राज्य की किसी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छे
पदों पर अगर बच्चा जाएगा तो निश्चित रूप से समाज का भी नाम रोशन होगा, इस देश का नाम भी रोशन होगा और प्रदेश का नाम भी रोशन होगा। तो मैं तो आपके माध्यम से तमाम कौम के और अन्य समाज के लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप फिजूल खर्ची को रोककर और इस राष्ट्र के निर्माण में अपने बच्चों को पढ़ाकर अपना योगदान दें। और मैं आज के लिए शहजाद भाई को, इनके पूरे परिवार को, तमाम इनके रिश्तेदारों को मैं धन्यवाद दूंगा, इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस मुहिम के अंदर जिस तरीके से इस मुहिम की कड़ी में आप हमारे साथ जुड़े, आपका और आपके परिवार का बहुत 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 धन्यवाद। एक सवाल आपसे है, लास्ट सवाल है कि बिना दहेज के शादी कर ली, कई बार होता है कि महिलाएं जो है वो बैठ करके बातें करती हैं, तो उसके अंदर जब वो बातें करती है तो पूछती है कि भाई आपके बच्चे को क्या मिला, एक होती है कि भाई अपने बेटे को कुछ मिले, तो उसको लेकर के उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं में तो बदलाव भी आ गया है और समझ भी आ गया है कि इस तरह की शादी करने में फायदा ये, नुकसान नहीं है। और हमारे नबी का फरमान है, नबी के फरमान पे सुन्नत को उनकी जिंदा रखी जा रही है, तो अब लोगों को समझ आ गया है। तो पार्षद है, बताइए। तो जो पार्षद साहब है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पार्षद साहब, आपने जो है अभी तक जो शादियां हुई हैं, कितनी शादियों में आप गए हो और क्या आपने देखा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 1 साल पहले से हमारे कौम जयपुर के जिम्मेदार लोगों ने इस इस्लाम मुआशरा कमेटी का गठन किया था। उसी के तहत हर मोहल्लों के अंदर जाके इन्होंने एक कमेटी बनाई कि अपने बच्चियों का निकाह सुन्नत के दायरे में करें। और लगभग मैं 80-90 शादियों में जयपुर शहर के अंदर लगभग साल भर में जा चुका हूँ। और माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, जयपुर का एक प्रतिष्ठित परिवार है अशफाक अहमद टायर वालों का, जो जयपुर के अंदर एक नाम था। शान और शौकत की कोई कमी इनके पास थी नहीं, मगर माशाल्लाह कौम के जिम्मेदार लोगों की बात को मानते हुए, शब्बीर भाई की बात को मानते हुए, शहजाद अहमद कुरैशी साहब, फरसुद्दीन भाई ने कहा और भी जिम्मेदार लोगों ने कहा कि शहजाद अहमद कुरैशी साहब को समझाया और इनकी बच्ची का निकाह भी शरबत पे करवाया। ये बहुत इनको और इनके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं तो कौम के लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपकी जो हमारे बुजुर्गों की जो मेहनत थी, जो शुरू से वो सोचते थे कि एक कौम एक रास्ते पे आ जाए, एक मुहिम में चले, कौम इस्लाम मुआशरा के साथ चले, मगर आप लोगों की मेहनत ने और आप लोगों की काबिलियत ने ये साबित कर दिया है कि कौम अब उन्नति की ओर जा रही है, विकास की ओर जा रही है। और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द कौम के लिए और बेहतरी की बात करेंगे आगे इंशाअल्लाह। तो आप देख सकते हो कि जो तमाम जो कुरैशी समाज के जो लोग हैं, बड़े नेता जो वो है यहाँ पर मौजूद है, कई जो है पैसे वाले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है शरबत के ऊपर जो निकाह है वो आम जो किया है, जो सुन्नत है उसको जो यहाँ पर बरकरार रखा गया है। खान जी वो भी यहाँ पर मौजूद है, मतलब दूसरी बिरादरी के हैं, उनसे भी हम बात करेंगे शादी को लेकर के। जो शादी आम करी जा रही है, निकाह को आम किया जा रहा है, उसको लेकर के युवा पीढ़ी को आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई को, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे इमरान भाई हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरे राजस्थान को एक मैसेज दिया है कि ये हमारे नबी की सुन्नत है, शरबत और खजूर पर निकाह करना। शहजाद भाई ने अपनी बेटी का निकाह किया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और पूरे प्रदेश को मैसेज गया है कि शरबत और खजूर पे निकाह करना फिजूल खर्ची को बचाता है। जो रकम बच रही है उसको एजुकेशन पे, अपने बच्चों पे, अपनी कौम पे खर्च किया जाए, तो ये सबसे बड़ा मैसेज है। इससे बड़ा और कोई मैसेज नहीं हो सकता। और मैं कायम खानी बिरादरी से हूँ, मैं सभी बिरादरियों को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि कुरैशी बिरादरी ने जो पहल की है, हम सबको उसके ऊपर चलना चाहिए। हम सबको फजूल खर्चे से बचना चाहिए, अपने बच्चों के निकाह मस्जिदों में करने चाहिए, शरबत और निकाह पे, शरबत और खजूर पे निकाह करने चाहिए, बस नबी की सुन्नत है। तो आप देख सकते हो जो नबी साहब की जो सुन्नत है वो यहाँ पर जो है बरकरार रखने की इन्होंने मुहिम चलाई है। क्योंकि लड़कियों की जब शादी होती है, जब शादियां होती है, नॉर्मल शादियां, तो उसमें काफी ज्यादा जो है पैसा खर्च होता है। लड़की वालों को भी जो है बारात जब आती है तो उनके स्वागत करने में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से उधार मांगते हैं और जिंदगी भर जो है उस पैसे को वो चुकाने में लगे रहते हैं। इसी को देखते हुए जो है इन्होंने ये मुहिम चालू करी। इसके अंदर एक बड़ा मैसेज ये भी जाता है कि जो बच्चे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई से काफी दूर रहते हैं, शादियों में काफी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो है एजुकेशन से काफी जो वो है बहुत दूर रहते हैं। उसको लेकर के भी इनका कहना है कि इससे फिजूल खर्ची बचेगी